नमस्कार दोस्तों, 10वीं पास वालों के लिए दो विभाग की तरफ से नई भर्ती आई हुई है और दोनों में दोस्तों 10th पास मांगी गई है। किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि आपका जो 10th का परसेंट है ना, उसी से मेरिट के आधार पर इसमें चयन होने वाला है। और ये दोनों वैकेंसी में आज मैं दोनों वैकेंसी बताने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपका शो हो गया। और इसमें दोस्तों महिला पुरुष दोनों ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन है तो ज्यादातर ऑनलाइन आप अपना मोबाइल से करना सीखे दोस्तों, या फिर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से कीजिए, ताकि देखिए बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आती है जिसमें फॉर्म डालने का फीस वगैरह नहीं रहता है, लेकिन वो जहां से आप फॉर्म फिल करवाने जाते हैं वहां आपसे फीस ले लेता है। अगर वही काम अपने आप अगर मोबाइल से फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, उसका बचत होगा, सिंपल सा पैसे की बचत होगा। तो ज्यादातर फॉर्म आप अपना मोबाइल से फिल करना सीखिए। कैसे करना है, बस कुछ डिटेल, बेसिक डिटेल्स रहता है दोस्तों, उसको फिल करना रहता है। ठीक है, लिंक तो मैं दे ही देगा, आप लोगों को बता ही देगा कहां से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, महिला कल्याण विभाग की तरफ से आई हुई है और महिला कल्याण विभाग की तरफ से आई हुई है। इसका लास्ट डेट की बात करें तो 28 तारीख इसका लास्ट डेट है, 28/8। ठीक है, तो इस वैकेंसी में ना दोस्तों आप जरूर फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, इसका अप्लाई डेट बता दिया। पद का नाम, तो पद का नाम ये तो महिला कल्याण विभाग है, इसके अलावा भी एक वैकेंसी है, वो समाज कल्याण की तरफ से है। तो ठीक है, समाज कल्याण यानी कि चिकित्सा कल्याण की तरफ से। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के पदों पे भर्ती है दोस्तों। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 40 साल के कैंडिडेट मांगा गया है। ठीक है, पहला मैं महिला कल्याण विभाग की तरफ का वैकेंसी का बता रहा हूं। इसमें 21 से 40 साल मांगी गई है। फीस के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूं। 00 ऑल कैटेगरी का, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट हो। ठीक है, 0 रुपया फीस है। ठीक है दोस्तों, योग्यता की बात करें तो 10th पास है। ठीक है, ओनली 10th पास। ठीक है दोस्तों, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नो एग्जाम है, यानी कि किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका 10th के परसेंट के आधार पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्म की बात करें तो मोड ऑनलाइन है। और ये जो वैकेंसी है ना, इसका नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया और इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सैलरी की बात करें तो एमटीएस के पद में सैलरी में आपको 10,000 के अंतर्गत यानी कि 10,000 के अंतर्गत आपका सैलरी रहेगा दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद इस वैकेंसी में तो आप फॉर्म भरो, 28 तारीख लास्ट डेट है। एक और वैकेंसी है चिकित्सा स्वास्थ्य की तरफ से, ठीक है, एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से। यह जो वैकेंसी है ना, इसका स्वीपर के पद है, इसमें भी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गई है दोस्तों। ठीक है, मैं दो वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं, दोनों में मैं लिंक दिया हुआ हूं। ठीक है, और इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 40 साल मांगी गई है दोस्तों। फीस की बात करें तो 00 ऑल कैटेगरी। योग्यता 10th पास है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं है। सैलरी इसमें भी 10,000 के अंतर्गत मिलेगा, लेकिन इसमें स्वीपर पद का वैकेंसी है। अब ये दोनों वैकेंसी का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। पहले इसका बेसिक जानकारी रख लीजिए। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये जो है ना, ये है तो गवर्नमेंट के विभाग का, लेकिन ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी बोलो इसको दोस्तों। ये थर्ड पार्टी, जैसे कि क्या होता है, गवर्नमेंट ज्यादातर वैकेंसी को अभी थर्ड पार्टी का आ रहा है, लेकिन इसका एक बेनिफिट होता है, इसका जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा 2 साल 3 साल आप अगर जॉब कर लेते हैं तो उस एक्सपीरियंस का नेक्स्ट नई भर्ती में आप शो कर सकते हो दोस्तों। इसका यही फायदा होता है। तो ऐसी वैकेंसी जब भी आपको बारे में आए, पता चले, तो आप जरूर फॉर्म फिल के लीजिएगा। किसी भी प्रकार का फीस नहीं है, और तो आप अपना मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं यही आप लोगों को बोलता हूं दोस्तों, चाहे वो कुछ भी वैकेंसी हो, चाहे कैसा भी वैकेंसी हो, आपको अगर उसके बारे में पता चला, आपके क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मैच किया, तो आप जरूर उसमें फॉर्म भरे। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर वैकेंसी में ना दोस्तों 18 से 27 साल मांगते हैं। ठीक है, 18 से 27 साल, लेकिन इस वैकेंसी में 18 से 40 साल सभी कैटेगरी कैंडिडेट को।
ठीक है, सभी कैटेगरी कैंडिडेट इसमें 18-40 साल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आप जान लीजिए, आपका 10th है ना, उस परसेंट का मेरिट बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका 75% है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपका डेट ऑफ बर्थ 29/11/98 है, ठीक है, और एक कैंडिडेट का भी 75% है, तो इसमें दोस्तों इसका भी 29/11/97, तो स्वाभाविक सी बात, 1 साल का ये बंदा बड़ा है तो इसको पहले लेगा। इस प्रकार से होता है दोस्तों ज्यादातर वैकेंसी में, और इस वैकेंसी में आप जरूर फॉर्म फिल कीजिए दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन अपना मोबाइल से ट्राई कीजिए, मैंने लिंक दे दिया है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना रहता है यार, क्रिएट करना रहता है, उसके बाद आईडी पासवर्ड बन गया, उससे लॉगिन करो, फिर आगे का डिटेल्स आगे बढ़ते जाओ। बस आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछता है सिर्फ नाम पूछता है, पिताजी का नाम पूछता है, आधार कार्ड का नंबर पूछता है, ऐसा बेसिक जानकारी पूछता है, और बस इतना को ही वो भरवाते हैं। अगर जब तक आप डरोगे नहीं, देखिए इस वैकेंसी में ऑलरेडी 1 रुपया फीस नहीं है, गड़बड़ होगा तो होने दो ना, फॉर्म तो भरना सीख जाओगे, तो एक बार जरूर फॉर्म फिल करके देखो अपना मोबाइल में। बेसिक जानकारी पूछता है, आप कितना पास हो, क्या करते हो, ये मतलब एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, सिंपल पूछेगा, आपको भरते चले जाना है, बस इतना सिंपल सा है, बेसिक डिटेल्स दोस्तों। और समाज कल्याण विभाग में फॉर्म कैसे फिल करते हैं आप इसको YouTube में भी सर्च करोगे ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे वैकेंसी आती है जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं चलता दोस्तों। मैं चाहता हूं ना हर एक वैकेंसी के बारे में आपके जानकारी रखो, उसके जानकारी के आधार पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और मोबाइल से फॉर्म फिल कैसे करना है, यूट्यूब में सर्च करो, वहां से स्टेप बाय स्टेप देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, कमेंट में दे दिया हुआ है, वहां पे जाइए फॉर्म फिल कीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, आप अगर क्वालिफिकेशन आपका मैच करता है तो आप जरूर फॉर्म फिल कीजिए, चाहे आप इंडिया के कहीं से भी हो। देखिए फॉर्म में 1 रुपया लग नहीं रहा है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो जरूर फॉर्म फिल कीजिए दोस्तों, मेरा यही कहना है। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर आपको जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी, हालांकि कम है, इसमें ज्यादा नहीं है सैलरी, लेकिन एक स्टेप चढ़ जाओगे, इसके बाद आपका दिमाग ऑलरेडी खुल जाएगा, हाँ हल ऐसे में मेरा चयन हुआ, इस फॉर्म में और भरूंगा, मतलब ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। तो या तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी आती है, उसमें फिल करके आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसा आखिर मतलब सैलरी कितना भी रहे, कोई सा भी वैकेंसी एक बार आप घुस गए ना, तो आगे का रास्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा दोस्तों। तो जो भी मिला ना उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जरूर से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।